आप श्री संजीव जी हैं, विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के अध्यक्ष। संजीव जी, एक बात बताइए, विश्व हिंदू परिषद समस्त विश्व के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है और महाराष्ट्र के दो हिंदूवादी लोग 20 वर्षों के बाद एक साथ आए हैं और उसमें से एक हिंदू वीर भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों को पीट रहा है और मराठी भाषा बोलने के लिए विवश कर रहा है। आपकी दृष्टि में इसका क्या हो सकता है? सही है, गलत है? कृपया अपने विचार बताएं। महाराष्ट्र का जो ये हिंदी विरोध का घटनाक्रम है, यह विशेष रूप से चिंतनीय है। मराठी, अंग्रेजी की पढ़ाई वहाँ कक्षा 1 से 10वीं तक अनिवार्य है। अंग्रेजी पढ़ने से किसी तरह की भाषाई अस्मिता खतरे में नहीं पड़ती है, पहचान खतरे में नहीं पड़ती है, लेकिन हिंदी की पढ़ाई करने से मराठी की पहचान खतरे में पड़ने का भय ये दिखाया जा रहा है। जबकि उसी महाराष्ट्र में 10वीं तक अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई मराठी भाषा के साथ अनिवार्य है। और अभी विगत कुछ दिनों में जब महाराष्ट्र सरकार ने 1 से 5वीं कक्षा तक मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को भी अनिवार्य भाषा के तौर पे रखने की कोशिश की, तो प्रतिरोध के कारण उनको अपने इस आदेश को वापस लेना पड़ा। विषय वस्तु ये है कि मराठी भाषा जो अपने आप में इतनी समृद्ध है, जिसमें एक पर एक विद्वान हुए हैं, उस भाषा को एक दूसरी भाषा से खतरा कैसे हो सकता है, इसके पीछे चिंता करनी पड़ेगी। वर्तमान में जो दो व्यक्ति उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो विगत 20 वर्षों से जानी दुश्मन बने हुए थे और आज अचानक एक मंच पर एक साथ एकजुट हुए, इसके पीछे विषय यह है कि सत्ता के बाहर रहने का दर्द इनको सता रहा है। नहीं तो जिस मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, धुंधीराज गोविंद फाल्के, जो दादा साहब फाल्के के नाम से विख्यात हैं और जिनके नाम पर हिंदी सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, वो खुद एक मराठी भाषी थे, चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने ही हिंदी सिनेमा की नींव रखी और आज हिंदी सिनेमा का परचम पूरे विश्व सिनेमाई जगत में परचम लहरा रहा है। तो ये कहीं न कहीं से ये जो प्रेरित है, ये बहुत ही गंदी और घटिया राजनीति के तहत है। ये उन लोगों के द्वारा रचा जा रहा है जो बारंबार संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार के कारण इसको बचाना है। और वहीं पे जिस संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, वहाँ पे जब ये विरोध करते हैं तो संविधान खतरे में नहीं आती है। तो कहीं न कहीं से इस बात को ध्यान रखना है और इन लोगों की कलुषित मानसिकता से स्वयं को बचाना है। यही आह्वान मैं समग्र लोगों से करता हूँ। एक और संशय है, कुछ लोग एक और बात कह रहे हैं। उसी मुंबई में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सामान्य बातचीत में भी हिंदी क्या उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है। भिंडी बाज़ार है या इस तरह का बहुत सारा बाज़ार है, और कुछ लोगों ने कहा भी है कि दम है तो उनको जा कर के कान के नीचे बजाओ, मराठी भाषा बोलने पर विवश करो। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये स्पष्टता उनके वोट बैंक की राजनीति है। ये उनको अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं, इसलिए उनके विरोध में ये कुछ नहीं कहेंगे। जब महाराष्ट्र का गठन 1960 में किया गया, उस समय विदर्भ, जो उस समय का मध्य भारत था, और मराठवाड़ा इलाका जो हैदराबाद निजाम के अंतर्गत था, उसमें बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग थे। और आप गौर करिएगा कि मराठी को भी देवनागरी में लिखा जाता है। तो ये जो उन लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के मामले में इन लोगों की जान निकलने लगती है विरोध करने में। यह स्पष्ट है कि इसके पीछे एक घृणित राजनीति है और सत्ता का लोभ है। धन्यवाद आपके विचार के लिए।